हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। और इस वीडियो पे मैं आज आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका हिंदी ए है, हिंदी ए का आपका जो बुक है क्षितिज का भगवान, इसमें आप लोग का जो चैप्टर है दो बेलों की कथा, इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बताऊँगा, जो आप लोग क्लास 9th के टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि किसे गाधा कहते हैं। तो पहला ऑप्शन को देखेंगे तो पहला ऑप्शन है बुद्धिमान को, दूसरा है मंद बुद्धिमान वाले को, मूर्ख को या फिर चालाक को। ठीक है, तो दोस्तों गाधा किसे कहेंगे, तो मूर्ख जो है उसे हम लोग गाधा बोलेंगे। ठीक है, यानी कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है, अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्या है। गाय ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों दिया था, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर क्या है कि वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। ठीक है, इसलिए देखिए क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि गाय ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों दिया था, तो हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था वो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है कि दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम आपको बताना है। तो एक का नाम है हीरा और दूसरा का नाम है मोती, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। फ्रेंड यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि गधे का छोटा भाई किसे कहा गया। तो दोस्तों गधे का दोस्तों जो आपका छोटा भाई है किसे कहा गया, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो गधे का छोटा भाई होता है बैल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग फ्रेंड देख सकते हैं कि दो बैलों की कथा के पाठ का लेखक का नाम क्या है, तो इसका लेखक है प्रेमचंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। यहाँ हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखें, क्या है दयाल व्यक्ति कौन था। तो दयाल व्यक्ति कौन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप लोग देख सकते हैं बैलों को खरीदने वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा टर्म 1 के एग्जाम में। ठीक है, जो आपका टर्म 1 का एग्जाम होगा उसमें डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है कि हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था, तो इसका स्वामी का नाम था झूरी। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को अच्छे तरीके से आता होगा। ठीक है, ये जो आपका दो बैलों की कथा इसे आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि दो बैलों की कथा किस प्रकार की पाठ है। ये मतलब कि बताना है कि क्या है, कविता है या फिर कहानी है या फिर आत्मकथा या फिर एकांकी है। तो ये क्या है, ये कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब है। यही अगर हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र ने जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान किसे कहा गया, तो गधा को कहा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा इस मतलब की कहानी के अनुसार। ठीक है जी, तो 8 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 9 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर क्या है कि दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है गाय का, बी है गाय की पत्नी का, सी है आपका गाय के भाई का या फिर छोटी बच्ची का। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा छोटी बच्ची का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि दोनों बैल अपने नए स्थान यानी कि गाय के घर जो है पर किस समय पहुंचे। पहला ऑप्शन है कि दोपहर पर, सुबह पर, संध्या पर या फिर रात में। ठीक है, तो कब पहुंचा था, तो संध्या पर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें आपको ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, डायरेक्ट आंसर लिखा गया जो कि अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। ठीक है, इसी चैप्टर से क्या है कि दूसरे के खातों में उधम मचाने वाला पशु को पकड़कर कहाँ रखा जाता था। तो ये आपका कहाँ रखा जाता था, आप लोग
देख सकते हैं ये कंजी होश में रखा जाता था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कि दोनों बेलों के बीच कैसा संबंध था, तो दोनों बेलों के बीच मधुर प्रेम का संबंध था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या है कि अपने मालिक के यहाँ बैल रात को कहाँ पर बांधते थे। ठीक है, तो कहाँ पर बांधते थे, तो चरनी पर बांधते थे। ठीक है, तो वहाँ पर जो आप लोग का कहानी है वहाँ पर मेंशन है चरनी पर। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे की कनखियों से देखा और लौट गए। यह पंक्ति जो है किस पाठ से है, तो ये जो पंक्ति है दो बैलों की कथा से है। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं, यह पंक्ति किस पाठ से है, तो ये भी पंक्ति आपका किससे है, दो बैलों की कथा से। क्लियर। किससे है भाई, दो बैलों की कथा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, यह पंक्ति किस पाठ का है, तो ये भी आपका दो बैलों की कथा से है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दो बैलों की कथा। तो आपका ये जो मैंने बुक से बता रहा हूँ, इस बुक में इतना ही क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। ठीक है, और भी जितना भी आपका हिंदी का चैप्टर है मैं एक एक करके बनाऊंगा। देखिए एक साथ तो संभव नहीं है, तो मैं एक एक करके अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखिए, तो फिर मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।